यस। आज जो हम भगवत गीता का श्लोक का पहला श्लोक है, जो पहला चैप्टर अध्याय पहला प्रथम अध्याय का, तो उसमें जो शुरुआत होता है धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र कहते हैं। तो इसमें टोटल आपको बताया गया था 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं। कुछ विद्वान थोड़े अलग मानते हैं, लेकिन हम 700 को मान करके चलेंगे। तो 700 है। तो कुछ जगह कुछ श्लोक जो देखोगे कि कंटिन्यूटी में है, कि किसी में हम जैसे एक श्लोक लेंगे, किसी में आप दो तीन लिया जाएगा, क्योंकि जो जो यदि दो तीन एक साथ हैं, क्योंकि दो तीन का एक साथ मीनिंग क्लियर करना है, तो दो तीन को एक साथ लेंगे। जहां एक का रहेगा तो एक, यानी ये सीरीज जो है इसमें लंबा चलेगा। तो इसमें पहला, यानी कि जो महाभारत में, यानी कि महाभारत का युद्ध स्टार्ट होना है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। एक तरफ पांडवों की सेना है, जिसके प्रधान सेनापति जो है धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न जो है वो पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र हैं और द्रौपदी के भाई हैं। दूसरी तरफ कौरव है। तो कौरव की सेना के जो प्रधान सेनापति हैं वो भीष्म पितामह हैं, यानी कि वो दोनों के पितामह हैं, यानी दुर्योधन के भी पितामह हैं और पांडवों के भी पितामह हैं, अर्जुन के भी पितामह हैं। युद्ध का जब शुरू होता है तो चूंकि भीष्म पितामह जो हैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी हस्तिनापुर के नरेश होंगे, मैं उनमें अपने पिताश्री की छवि देखूंगा। तो वो न चाहते हुए भी हस्तिनापुर की ओर से युद्ध करने के लिए बाध्य थे। और भी बाध्य थे आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, और ऐसे ही बहुत सारे योद्धा। तो जब युद्ध आरंभ होना होता है, जब दोनों सेनाएं एकत्रित होती है, तो जैसा कि आपको बताया था कि जो वेद व्यास हैं, ऋषि वेद व्यास, वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दिए देता हूं, ताकि तुम ये सर्वनाश अपनी आंखों से देखो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि जिन बालकों का, जिन राजकुमारों का हमने बचपन नहीं देखा, तरुणाई नहीं देखी, उनकी जवानी नहीं देखी, उनको मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं उनकी लाशों को देखूं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं वेदव्यास से, कैसा है कि आप जो दिव्य दृष्टि है संजय को दे दीजिए। जो राज सारथी संजय हैं, वो हमारे अभी सखा के रूप में भी हैं, सारथी के रूप में भी हैं, सहायक के रूप में हैं। तो संजय जो हैं वो हमें बताते रहेंगे, पल पल की घटनाएं हमें बताते रहेंगे। मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, सुनने का अभ्यास मेरा रहा है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो वही धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। इन धर्म क्षेत्रे, देखिए पहले जो युद्ध होता था, युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र भी कहते थे। क्षत्रिय के लिए युद्ध का मैदान भी एक धर्म का क्षेत्र है। इसी वजह से देखोगे कि जब युद्ध का आखिरी वक्त आने लगता है, जब दुर्योधन और भीमसेन में गदा युद्ध होने लगता है, तो उस समय बलराम जी आ जाते हैं, और बलराम जी के दोनों शिष्य हैं। दुर्योधन भी बलराम जी से गदा युद्ध सीख चुका है और भीमसेन भी। तो ऐसा होता है कि भीमसेन परास्त कर देते हैं दुर्योधन को, लेकिन वो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ। क्योंकि गदा युद्ध का नियम ये कहता है कि जंघा से नीचे, यानी कि जो कमर से नीचे जंघा पर गदा से का प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भीमसेन प्रतिज्ञा किए हुए होते हैं। जब द्रौपदी को अपनी जंघा पर दुर्योधन बैठने के लिए बोलता है, ये द्यूत क्रीड़ा में, जुए में, तो उस समय भीमसेन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दुर्योधन की उस जंघा को तोड़ूंगा जिस पर इसने पांचाली को, द्रौपदी को बैठने के लिए कहा है। तो जब बलराम जी देखते हैं कि भीमसेन ने उसकी जंघा तोड़ दी, तो भीमसेन पर क्रोध हो जाते हैं कि अब मैं इसका वध कर दूंगा। तो कृष्ण जी बीच बचाव में आते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि जिस समय पांडव और कौरव दोनों आपसे सहायता मांगने गए थे युद्ध के लिए, तो आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो रहा हो, तो उस युद्ध भूमि से बड़ा कोई भी धर्म स्थल और तीर्थ स्थल नहीं रह जाता है। तो धर्म क्षेत्र, यानी कि जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का स्थल है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, देखो लड़ाई से पहले, कुरुक्षेत्र से पहले धर्म क्षेत्र आया है, यानी
कि जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध के लिए धर्म क्षेत्र में जाते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आज भी कुरुक्षेत्र है। समवेता यानी कि जो है इकट्ठा हुए, युद्ध स्व यानी कि युद्ध की इच्छा से। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए किस लिए? तो युद्ध की इच्छा से, ठीक है। युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए माम का यानी मेरे, और पांडव के, पांडवाश्चय यानी और पांडव के पुत्र, ठीक है। यानी पांडु जो है के पुत्र जो हैं पांडव हैं, ठीक है। तो पांडु के पुत्र पांडव किम कुर्बत संजय यानी कि क्या किया, क्या कर रहे हैं वो। तो जो पहला श्लोक है यानी कि जो युद्ध के मैदान में धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि क्या कर रहे हैं हमारे पुत्र और पांडव के पुत्र जो युद्ध के इच्छा से इकट्ठा हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि मामका पहले आने का मतलब है कि धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्र मोह से बंधे हुए हैं। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या ये भी हो सकता है कि जो दुर्योधन है वो युद्ध के लिए अधिक व्याकुल है। बीच में वार्तालाप में आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे आगे कि एक समय संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन सबसे पहले बाण चलाता है, क्या परिणाम हो रहे हैं। तो उसमें से बोलते हैं कि जो दुर्योधन है युद्ध के लिए व्याकुल है महाराज। तो संजय बोलते हैं कि महाराज उन्हें युद्ध का परिणाम का पता नहीं है शायद। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं नहीं संजय, उसे पता भी होता तब भी मेरा पुत्र जो है वो युद्ध से पीछे नहीं हटता। तो इसके अलग अलग व्याख्या हैं कि एक, ये मामका पहले डालने का यानी मेरे पहले डालने का मतलब है कि धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह से बंधे हुए हैं। यस, वो पुत्र मोह से बंधे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुत्र मोह से बंधे हुए ना होते तो वो दुर्योधन को मना कर सकते थे युद्ध में जाने के लिए। और इनफैक्ट जो प्रॉब्लम क्यों हुआ युद्ध का, कि एक तो राज्य राज्य का विभाजन हो गया, उसके बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसा लिया। फिर जो शकुनी है, शकुनी इस युद्ध का एक इंपॉर्टेंट खलनायक है, महत्वपूर्ण खलनायक है, जो वो चाहता है कि हम कुरुवंश का विनाश करवा दें, क्योंकि उसकी बहन गांधारी का विवाह जो है वो धृतराष्ट्र से होता है। तो शकुनी सोचता है कि मेरी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया गया, उसका बदला लेना वो चाहता है। तो हमेशा शकुनी भड़काता रहता है। तो जुआ के खेल में भी वही हरा देता है। तो दो बार जुआ होता है, एक बार तो सारा चीज लौटा दिया जाता है, दूसरे बार जुए जब होते हैं, जुआ जब होता है तो उसमें जब पांडव हार जाते हैं तो उनके लिए होता है कि 12 वर्ष आपको वनवास झेलना है और 1 वर्ष अज्ञातवास। और यदि अज्ञातवास में आप पकड़े गए यानी पहचान लिए गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जब 13वां वर्ष यानी कि 12 वर्ष वनवास उन्होंने कर लिया और 1 साल अज्ञातवास, तो 13वें वर्ष में जब वो विराट नरेश के यहाँ रहते हैं तो उसमें से जब ये यानी कि जो मत्स्य देश, जिसकी राजधानी विराट है, विराटनगर, आज का जो जयपुर का के आसपास का एरिया, तो उसमें जो कौरव होते हैं उन्हें किसी ढंग से पता चल जाता है। तो फिर वो जो है मत्स्य देश पे आक्रमण कर देते हैं। तो पांडव जो हैं उनके बचाव के लिए आते हैं। लेकिन अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले जो भीष्म पितामह है और अन्य विद्वान है वो मानते हैं कि उनका जो अज्ञातवास का ईयर जो है पूरा हो चुका था। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर उनका इंद्रप्रस्थ नहीं देता है। फिर कृष्ण भी आते हैं शांति संदेश लेकर के, और वो बोलते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो यानी कि कृष्ण जाते हैं कि भाई ठीक है, आधा राज्य नहीं देना चाहते हो, इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो तो इंद्रप्रस्थ रख लो, लेकिन 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो। पांडव 5 हैं तो 5 में वही खुशी से खाएंगे, जो कुछ मैं मान लूंगा वो भी मानने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन वैसा नहीं होता है। दुर्योधन कहता है मैं उस सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा।
और परिणाम ये होता है कि युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने है। तो ये पहला श्लोक है जिसमें ये बोलते हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि भाई जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, क्या किए संजय। तो आगे फिर वो बताते हैं, तो हम वो उसको देखेंगे। देखिए 700 है तो ऐसा नहीं है कि किसी में ये आएगा कि एक साथ दो तीन, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें और बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसी श्लोक को, जहां जरूरत होंगे, जहां हम एक्स्ट्रा चीजों को समझाने का उदाहरण ये देने के लिए, वो मैं आपको देने के का प्रयत्न करूंगा। जो गीता है सिर्फ ये नहीं है कि ये धर्म की बात है। आप धर्म को उस सेंस में मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। आप इनके जो ज्ञान है उसको अलग तरीके से देख सकते हो। लेकिन वर्तमान में भी हमारा जो है कि जब हम जीवन से जूझ रहे होते हैं, जीवन में असत्य सत्य के बीच संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हमें सत्य का पक्ष लेने की जरूरत होती है। हमारा शरीर नश्वर है, हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो मूल्य है समाज में वो रखना चाहिए। आप हम सब लोग आज न कल जाने वाले हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, हमें बेटर बनने की कोशिश करना चाहिए। ओके सो अगले जो होंगे वो आपको दूसरे श्लोक फिर और वो चलता रहेगा, ये लंबा एक सीरीज के रूप में। ओके, धन्यवाद।